तो आपके उत्तर दिशा में लकड़े की बनी हुई तिजोरी आपको रखनी है। वास्तु के ईस्ट में महेंद्र पद होता है, उसमें कुबेर जी की हमने स्थापना करने के बाद पत्रिका और वास्तु दोनों एक साथ देखने के बाद पता चलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये कुबेर जी की प्रतिमा घर में कहां पर रखने से होगी अफाट धन की प्राप्ति, और हमारे घर की जो तिजोरी है वो कहाँ रखेंगे तो क्या फायदा होगा। काम तो करना ही पड़ेगा भैया, तो काम करने से जो लक्ष्मी जी आएंगी वो कहाँ पे रुकेंगी, कैसे रुकेंगी, कितनी देर तक रुकेंगी, ये हम जानेंगे। कुबेर जी जो है यहाँ पे ये आपको देख सकते हैं कि ये कितने पवित्र और शुभ ऊर्जा संचार करने वाले हैं। कुबेर यानी भगवान नहीं, कुबेर यानी यक्ष, यक्ष यानी देवताओं के सिक्योरिटी और देवताओं के मित्र परिवार, कि देवताओं के छोटे मोटे काम करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं यक्ष। जैसे बहुत लोगों को गलत फहमी है कि लक्ष्मी जी हमें लक्ष्मी प्रदान करती है, तो लक्ष्मी जी हमें लक्ष्मी प्रदान नहीं करती है। हमको लक्ष्मी के जो सेवक है कुबेर, वो हमें लक्ष्मी प्रदान करते हैं। जैसे कि हम बहुत बार वास्तु प्लान बनाते हैं, जैसे कि वास्तुमंडल आप देख सकते हैं। जो वास्तुमंडल है, आप अगर अच्छे खासे धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कुबेर जी को आप पुष्पदंत पद में आप बिठा सकते हैं घर के। अगर आप गायन या म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो आपको गंधर्व पद में आपको कुबेर जी रखने हैं। अगर डॉक्टर है, आपका मेडिकल है, तो आप चरक पद में रखकर कुबेर जी का निवास स्थान वहां पर विराजमान कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन है कोई भी, तो आपके उत्तर दिशा में लकड़े की बनी हुई तिजोरी आपको रखनी है, जिसमें आपको एक प्लेट भरकर मोती, तिल और कमलगट्टा, कमल बीज और सुगंधी अत्तर, इत्र जिसे कहते हैं, वो आपको रखना है, जिससे आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होगी। दूसरा, अगर आपका नॉर्मल सा कोई बिजनेस है तो आपके वास्तु के दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोना जो होता है, उसमें आप लोहे से बनी तिजोरी रखकर देखिए, आपको अच्छे से अच्छा लाभ होगा। पत्रिका और वास्तु दोनों एक साथ देखने के बाद पता चलता है कि कहां पे किस बिजनेस के लिए कहां क्या रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और फिर भी वास्तु देखते हैं तो वास्तुशास्त्र बदनाम होता है और वास्तु वाला पंडित बदनाम होता है। जो वास्तु का प्रचार कर रहा है वो बदनाम होता है कि वास्तु को हमने फॉलो किया लेकिन हमारा काम हुआ नहीं, वो डिटेल में नहीं देखते हैं, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है मित्रों। तो इसके लिए आपको वास्तु में इस स्थान पर जब आप रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी धन की प्राप्ति होगी, और होगी ही नहीं, निरंतर होती ही रहेगी। ये 100% मैं आपको गारंटी यहां पे दे सकता हूं। तो जैसे कि जातक की पत्रिका, उसका दशम स्थान, उसका धन स्थान, उसका नक्षत्र और उसकी वास्तु, इन चारों का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि कुबेर जी के साथ में कौन सी वनस्पति जाएगी, मोती जाएंगे तो कितने कैरेट जाएंगे। उसके बाद जो भी आयुर्वेदिक चीजें हैं धन की प्राप्ति के लिए, जो वास्तुशास्त्र ने हमें बहाल की है, दी है, जो वास्तुशास्त्र की जो एनर्जी है, जो लक्ष्मी की जो एनर्जी है, वो कौन से स्थान में रखने से वृद्धिंगत होगी, ये पत्रिका देखने के बाद पता चलता है। तो जैसे कि आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं कि लास्ट महीने में हमने किसी के यहाँ वास्तु विजिट की थी, तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छे से था, लेकिन उन्होंने कहीं से इंक्वायरी निकाली और उन्होंने गंधर्व पद में कुबेर जी को स्थापना दे दी कि वहाँ पे लोहे की इसमें इसको रख दो तो फायदा होगा। लेकिन पॉलिटिकल उनका करियर जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो हमने महेंद्र पद में, जो ईस्ट में है, वास्तु के ईस्ट में महेंद्र पद होता है, उसमें कुबेर जी की हमने स्थापना करने के बाद पॉलिटिकली उनके जो बैकग्राउंड थे बहुत अच्छे से हो गए। जैसे कि आपने आज के वीडियो में देखा कि वास्तुमंडल अनुसार किसने कौन से पद में क्या रखने से क्या फायदा होगा।
जिसके लिए आपको आपके कुंडली का एनालिसिस करना है, वास्तु का एनालिसिस करना है, एनर्जी आपके वास्तु का कितना है वो देखना है। एनर्जी देखने के बाद आपके वास्तु का कलर चार्ट सही है या नहीं ये देखना है। ये देखने के बाद अगर सटीक उपाय आपको मिलता है तो आपका जीवन 360 घूमने से कोई भी बदल नहीं सकता। उच्चतम आपकी प्रगति होगी और आपको यश का सम्मान होगा ही होगा।